श्री हरभजन सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि मुझे आज मौका मिल रहा है यहाँ बोलने का और आप सबके बीच में आया हूं। तो माननीय महोदय जी, मैं अफ़गानिस्तान में गुरुद्वारे और सिखों पर हो रहे हमले के बारे में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसने न केवल दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले हर सिख की भावना को आहत किया है, बल्कि ये एक सिख होने की पहचान पर हमला है। इस तरह के हमले हमें कई सवाल करने के लिए मजबूर कर देते हैं कि ये हमले हमारे ऊपर ही क्यों हमें निशाना बनाया जा रहा है। दुनिया भर में गुरुद्वारे, चाहे वो कोविड के दौरान या गुरुद्वारे ही नहीं थे, वो भोजन और हर तरीके की चीज़, ऑक्सीजन को लेकर के उन्होंने हर तरीके की चीज़ लोगों के लिए उपलब्धित की थी। स्वतंत्रता के बाद के समय की बात करूं तो देश के सिखों के योगदान के बारे में हम सबको पता है। जीडीपी की बात करूं, रोजगार की बात करूं या दान धर्म की बात करूं तो सिख हमेशा सबसे आगे रहा है। सिख समुदाय भारत और अन्य देशों के बीच संबंधों में एक मजबूत कड़ी रहा है। वो अपने साहस, पराक्रम और कड़ी मेहनत के लिए जाने जाते हैं। और ये सब होने के बावजूद हमारे साथ ऐसा सलूक क्यों? 18 जून को काबुल में गुरुद्वारा दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह करता पवन में कई धमाके हुए। परिसर की ओर जाने वाले किले और दरवाजे के बाहर उग्रवादियों ने गोलियां चला दी, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हुई और कई घायल हुए। 25 मार्च 2020 को आईएस के बंदूकधारियों ने आत्मघाती हमलावरों ने काबुल के गुरुद्वारों पर राय साहिब पर हमला किया। बताया जाता है कि इमारत में 200 लोग थे, जिसमें बच्चों समेत 25 सिखों की मौत हुई। राय साहिब गुरुद्वारा हमले में मारे जाने वाले जो लोग थे, उनके अंतिम संस्कार के अगले दिन फिर और एक हमला हुआ। 2018 में एक आत्मघाती हमलावर के पूर्वी शहर जलालाबाद में एक सभा पर हमला किया गया। उसके बाद सर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अफगानिस्तान कभी हजारों सिखों और हिंदुओं का घर था, लेकिन दर्शकों के संघर्ष के कारण ये संख्या कम होकर मुट्ठी भर रह गई है। 1980 के दशक में अफगानिस्तान में 2,20,000 सिख और हिंदू रहते थे। 1990 के दशक की शुरुआत में ये आंकड़ा गिरकर 15,000 और 2016 में गिरकर 1,350 हो गया है। जलालाबाद के हमले के समय 1,500 सिख थे। अब उसके बाद लोगों ने ये सोचा कि हम यहाँ नहीं रह सकते। तालिबान के सत्ता में लौटने से 300 लोग और कम हो गए, 300 सिख और कम हो गए हैं। अब केवल वहाँ पे 150 के आसपास। प्लीज हरभजन जी 0 और को 3 मिनट ही टाइम देते। आपने अच्छा महत्वपूर्ण विषय उठाया, मगर नहीं मैं अलाउ करूंगा, मगर वो रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा। देख रहे तो स्टॉप होता है। राइट राइट हरभजन जी हमारा जाने माने क्रिकेटर है, सबको मालूम है। जो इन्होंने विषय उठाया वो महत्वपूर्ण विषय है, तो मेरे ख्याल से विदेश मंत्री उसके ऊपर और ध्यान देंगे।